बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करके फिर से सत्ता पर अपना दांव ठोक दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में लिस्ट में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी का दौर भी शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आलाकमान की तैयारियां कितनी मजबूत नजर आ रही हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां एक और तमाम विपक्षी दल उम्मीदवार चयन को लेकर ही मंथन कर रहे हैं, वहां बीजेपी 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 24 सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में जिनको टिकट नहीं मिला, उनका और उनके समर्थकों का नाराज होना भी स्वाभाविक है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद पार्टी में विश्लेषण का दौर जारी है और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखी जा रही है। पार्टी कार्यकर्ता कुछ उम्मीदवारों को कमजोर मान रहे हैं, वहीं कुछ सीटों पर रस्साकशी इतनी बढ़ गई है कि नाम तय करना मुश्किल हो रहा है। इन सीटों पर दिग्गजों के बीच अपने गुट को टिकट दिलाने की होड़ है। चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी ने टिकटों का ऐलान करके अपनी पूरी तैयारी का संदेश दे दिया है, लेकिन अंदर खाने ये खबर चल रही है कि इस बार कुछ लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर आम सहमति नहीं ली गई है। मुरैना में शिव मंगल सिंह तोमर को लेकर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, वो उन्हें मजबूत उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं। वहीं ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया के समर्थक नेताओं को लोकसभा टिकट नहीं मिलने की चर्चा भी जोरों पर है। वहीं इंदौर में टिकट फाइनल न होने की वजह भाई और ताई के बीच जोर आजमाइश को माना जा रहा है। उज्जैन के मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया का टिकट भी होल्ड किया गया है। यहाँ किसी नए चेहरे को चुनाव में उतारने का दबाव है। इसके साथ साथ पार्टी ने विधानसभा चुनाव हारे फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह को लोकसभा उम्मीदवार बना दिया है, जबकि चुनाव हारने के बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि यहाँ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। भोपाल सीट से उम्मीदवार बनाए गए आलोक शर्मा भी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। यहाँ समर्थक प्रज्ञा सिंह ठाकुर की टिकट कटने से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी टिकट तय किए हैं, उसके पहले एक प्रक्रिया उन्होंने की थी कि लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात की थी। यदि कार्यकर्ताओं की मन की बात नहीं होगी तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता नाराज होगा, क्योंकि जो वहां इतने दिनों से जो सियासत हम देख रहे हैं मुरैना में, वहां तोमर ब्राह्मण इस सब की राजनीति हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कार्यकर्ता जो अन्य जाति के, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उन्हें भी मौका मिले, इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये नाराजगी है। इसको लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी में सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। वहीं कांग्रेस इसे समर्पित पार्टी कार्यकर्ता का अपमान बताती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में सब कमल के फूल के नीचे हैं, सब लोग कमल के फूल के साथ हैं। माननीय मोदी जी की शक्ति बढ़ाने के लिए सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, किसी व्यक्ति का नहीं। केंद्रीय नेतृत्व ने, संसदीय बोर्ड ने सब चीजों को विचार करके कि कौन व्यक्ति चुनाव जीत सकता है और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, ऐसे कार्यकर्ता पर पार्टी ने विश्वास व्यक्त करते हुए उसको चुनाव के मैदान में भेजा। भारतीय जनता पार्टी नाराजगी से भरी पार्टी है, कार्यकर्ता इनका नाराज है हर तरफ, क्योंकि थोपे जा रहे हैं प्रत्याशी। भोपाल में आलोक शर्मा जी विधानसभा चुनाव 27,000 से हार गए वोटों से। जब बीजेपी सर्वाधिक जगहों पे जीती, बीजेपी में कोई कार्यकर्ता मिला नहीं था, उन्हीं को इलेक्शन में खड़ा कर दिया लोकसभा के। तो ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी जनता से खेल रही है, कार्यकर्ताओं से खेल रही है। गणेश सिंह जी विधानसभा नहीं जीत पाए अपने संसदीय क्षेत्र का, उनको दोबारा लोकसभा दे दिया। फग्गन सिंह कुलस्ते जी अपने संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, उनको फिर से लोकसभा दे दिया। तो इस पर विवाद नहीं खड़ा होगा तो क्या खड़ा होगा? चाहे बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल इसे कमरा बंद बैठकों में ही जाहिर किया जा रहा है। इससे पहले कि ये विरोध कमरों के बाहर निकल करके बाहर आए, बीजेपी को कार्यकर्ताओं और नाराज नेताओं को मनाना होगा, ताकि चुनाव में कोई डैमेज ना हो। बीजेपी में टिकट को लेकर रस्साकशी और जोर आजमाइश के दौर तो पहले भी देखने को मिले हैं, लेकिन किसी लोकसभा इलेक्शन में यह पहली दफा है जब घोषित प्रत्याशी और खाली सीटों पर रस्साकशी के दौर हैं। इस बार दिग्गज भी पर्दे के पीछे से जोर आजमा रहे हैं और इसीलिए इस बार मामला कुछ टेढ़ा लगता है। वैसे तो बीजेपी अनुशासित पार्टी है और चुनाव के वक्त में सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को साथ लिया जाता है। इस बार बीजेपी को अपनों की ही चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप डैस के साथ संदीप हमरकर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।